रोज मजेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। ममता देवी के घर में आज मातम का माहौल था। उसकी बूढ़ी आंखों के सामने उसके 5 बेटों का शव पड़ा हुआ था। उसकी आंखों से बहते आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। हे भगवान, मेरे बेटों को छीन कर तूने मुझ बुढ़िया से किस जन्म का बैर लिया है। अरे अभी तो मेरी बहुओं के हाथों की मेहंदी भी न छूटी थी और तूने उनके माथे की लाली मिटा दी। क्या मिल गया तुझे मेरी बहुओं का सुहाग छीनकर? संभाल खुद को ममता, लिखे को कौन मिटा सकता है। जो होना था हो गया, अब अपनी बहुओं के बारे में सोच। इसी के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और सफेद साड़ी में बैठी 5 बहुएं भी अपनी सास के साथ फूट फूट कर रोती हैं। बेटों के मौत के बाद गुजरते समय के साथ उनके घर में घनघोर गरीबी घिर आती है। एक सुबह, क्या बात है बहू, इतनी देर सवेर हो गई मगर अब तक चूल्हा मुंह ताक रहा है। खाना नहीं बनाओगी क्या? माँ जी, क्या बनाऊं? रसोई घर में बनाने को जरा भी राशन नहीं बचा और बनिए ने भी राशन देने से साफ मना कर दिया है। अब हम क्या बनाएंगे और क्या खाएंगे? तुम 5 फिक्र मत करो, मैं बात करती हूँ बनिए से। ऐसा बोलकर ममता बनिए के दुकान पर आकर बोलती है। क्या बात है बब्बन बनिया, तूने मेरी बहू को राशन क्यों नहीं दिए? अरे कौन आधार पर राशन दे ममता मौसी, काहे की कमाई का जरिया तो तुहार घर में कोनो बचा नहीं। जब उधार चुकाए के कोनो आधार ही नहीं है तो भला बब्बन बनिया काहे को घाटे का सौदा करे। बनिया की बात सुनकर ममता की आंखों में आंसू ठहर जाते हैं और उस बेचारी बूढ़ी सास को पता नहीं चलता कि कब गरीबी के कारण वह गिड़गिड़ाने लगती है। ऐसा ना बोल बब्बन, मेरे घर के खते खाली पड़े हैं। मेरी 5 बहुएं भूख से छछन रही हैं। थोड़ा आटा दाल ही दे दे, मैं जल्द ही तेरे पैसे दे दूंगी। उस गरीब सास को गिड़गिड़ाते देखकर बनिए का दिल पसीज जाता है, जिसके बाद वह थोड़ा आटा और दाल देकर एहसान जताते हुए बोलता है, ये लो ममता मौसी, 1 किलो आटा और दाल, इसे उठाओ और चलती बनो, पता नहीं आ जाते हैं कहां कहां से। बनिया बूढ़ी सास को 4 बात सुनाकर राशन दे देता है। ममता अपनी भीगी हुई पलके पहुंचकर घर आती है, जिसके बाद रेखा किरण उस थोड़े से राशन से चूल्हे पर दाल रोटी बनाकर आपस में मिल बांट कर खाती हैं। मगर गुजरते हुए दिनों के साथ घर को गरीबी के दलदल में समाता देखकर गरीब सास को गहरा सदमा लगता है और यही चिंता उसे बीमारी के बड़े चपत में डाल देती है, जिसे देखकर 5 बहू परेशान होकर एक दूसरे से बातें करती हैं। पता नहीं हम 5 बहुओं के हंसते खेलते घर परिवार को किसकी बुरी नजर लग गई। पहले हमारे पति मर गए और अब माँ जी भी बीमार रहने लगी हैं। माँ जी के बगैर हम बहुओं का क्या होगा? ये वक्त हिम्मत हारने का नहीं रेखा। अब इस बिगड़े हालातों में हम 5 विधवा बहुओं को ही अपने बीमार सास की सरजमी ठहरना होगा। हमें कुछ करना होगा। पर हम 5 तो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं और ऐसे में हम करेंगे भी क्या? जानती हो जूही, अक्सर परेशानियों का हल हमारे सामने ही होता है मगर हमें दिखाई नहीं देता। हम 5 बेहतरीन खाना बनाना जानती हैं। क्यों ना हम खाने का ढाबा खोलें? मगर ढाबा खोलने के खातिर पैसे कहाँ से आएंगे? उसका बंदोबस्त मैंने कर लिया है, बस हमें शुरुआत करनी है। 5 बहुएं घर की रसोई नाम से ढाबा खोलती हैं। 5 बहुएं साथ मिलकर ढाबा चलाती हैं। एक रोज 5 विधवा बहू के ढाबे से गुजरता हुआ जगजीत नाम का एक शख्स बोलता है, घर की रसोई, अरे यह इस ढाबे से तो बड़े लाजवाब खाने की खुशबू आ रही है, क्यों ना यहीं चलकर भूख मिटाई जाए। अगले ही पल जगजीत ढाबे पर लगे टेबल पर बैठ जाता है। तभी जूही कहती है, हमारे घर की रसोई में आपका स्वागत है, कहिए क्या खाना चाहेंगे आप? तुम्हारे ढाबे पर क्या क्या खाने को मिलेगा? नान रोटी, चावल छोले, पूरी सब्जी, दाल, सारा खाना है। हमारे ढाबे पर आपके लिए क्या लाऊं? मुझे इन सब खाने का स्वाद चखना है, तुम सब कुछ ले आओ। जूही जल्दी से अलग अलग खानों से भरी थाली तैयार करके जगजीत को परोस देती है।
जिसे खाकर जगजीत विधवा बहुओं की बड़ाई करते हुए कहता है, अरे वाह, क्या जबरदस्त जायकेदार खाना बनाया है तुम बहुओं ने। मैं तो उंगली चाटता रह गया और खाने का स्वाद तो जैसे मेरे मुंह में घुल मिल गया। ये लो पैसे। जगजीत के सराहनीय शब्दों से विधवा बहू के पिसे हुए मन को प्रोत्साहन मिलता है। हर दिन के साथ उनकी मेहनत मंजिल की ओर बढ़ती गई। धीरे धीरे उनके ढाबे पर आने वाले इक्के दुक्के लोग बहुतेरे संख्या में बदल गए, जिससे उन्हें बेहतर कमाई होने लगी। हर दिन के साथ हमारा ढाबा आगे बढ़ रहा है। काश की माँ जी भी अपनी विधवा बहू की तरक्की को देख पाती। भगवान पर भरोसा रखो करण, बहुत जल्दी हम बहुओं की ये आस भी पूरी होगी। सारा दिन ढाबे पर जी तोड़ मेहनत करने के बाद पांचों बहुएं रात को घर लौटने पर अपनी सदमे में पड़ी सास की खूब सेवा बाड़ी करती हैं। ऐसे एक एक दिन करके 6 महीने बीत गए। होश में आइए माँ जी, देखिए पुराने दिन फिर लौट आए हैं। हम बहू के लाख कोशिशों के बावजूद भी सासू माँ की सेहत में कोई सुधार नहीं आ रहा। कुछ कर भगवान। ऐसा कहते हुए पांचों बहुओं की आंखों में ठहरे आंसू छिटक पड़ते हैं। तभी उनकी बीमार सास के हाथ पांव हिलने लगते हैं। मानो विधवा का दिल भी उन 5 विधवा बहुओं को भीगी पलकों को देखकर पसीज गया हो। जूही, सुधा, किरण, रेखा, देखो शायद सासू माँ ठीक हो रही है। महक ऐसा बोल ही रही होती है, तभी उसकी सास के मन में उसके लाल की लाश की छवि उभर आती है, जिसके साथ बूढ़ी सास की आंखों में आंसुओं का समंदर उतर आता है और वह फूट फूट कर रोने लगती है। मेरे बेटे क्यों चले गए? माँ जी चुप हो जाइए। शायद उनका जाना नियति के पन्नों में पहले ही लिखा जा चुका था। तो क्या हुआ जो आपके बेटे नहीं मगर आपकी बहू आपके साथ है? अपनी 5 बहुओं के समझाने बुझाने पर ममता के मन में बुझी हुई जीने की आस जाग उठती है। सास बहू के जीवन में दुखों की बदरी छठी रही थी कि गांव की औरतों में बातें शुरू हो जाती है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था ममता कि तू ऐसे निकलेगी। अरे कलावती, मगर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझे कोस रही हो? अरे तू तो वो स्वार्थी सास है जिसने अपने सुख के लिए अपने विधवा बहुओं को अब तक ससुराल की जिम्मेदारी की बेड़ियों में बांधा हुआ है। अरे तेरा बुढ़ापा तो उनके रहते अच्छे से कट जाएगा, मगर तेरे चले जाने के बाद उन बेचारी बेवा बहुओं का जीवन तो जमाने के ताने बाने में बीतेगा। अकेली औरत को हर मोड़ पर मर्द के साथ की जरूरत होती है। ममता, इस बात को गांठ बांध ले और उनका घर बसा दे। कलावती के बोल ममता के मन में घर कर जाते हैं, जिसके बाद वह अपनी विधवा बहू के शादी के लिए लड़के देखने लगती है। यह बात जैसे ही 5 बहुओं को पता चलती है तो वह अपने सास को बोलती है, माँ जी, ये हम क्या सुन रहे हैं कि आप हमारी शादी कराना चाहती हैं? इसमें हर्ज ही क्या है बहू? अभी तुम 5 के सामने पूरा जीवन पड़ा है, जिसे जीने के लिए तुम्हें हम सफर की जरूरत होगी। तुम्हारे तन पर ये सफेद साड़ी देखकर तुम्हारी सास के लिए हर एक दिन 100 मौत के बराबर होता है। माँ जी, हमने इस सच के साथ जीना सीख लिया है। बस आप हम 5 बहुओं के पुनर्विवाह के ख्याल को भूल जाइए। मगर बहू, किसी के चले जाने से जिंदगी कहाँ रुकती है? सच कहा सासू माँ आपने, मगर किसी अनजान के आ जाने से किसी खोए हुए अपने की कमी भी पूरी नहीं होती। हम आपके साथ ही रहेंगे बस। अंत में 5 विधवा बहुएं दोबारा घर बसाने की बजाय अपनी सास के साथ रहना स्वीकार करती हैं, जिसे देख बूढ़ी ममता उन्हें गले से लगा लेती है। आज 5 विधवा बहू अपनी सास के साथ बीते हुए बुरे वक्त को पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुकी है। दोस्तों, ऐसे ही और मजेदार स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब करें